हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धनंजय आर्य। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वर्ब। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को बताता है, यानी कि कार्य या अवस्था को बताता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को रट तो लेते हैं लेकिन इसको समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में ये होता है कि हम ठीक से कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और बाद में जाके बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आइए आज शुरू करते हैं। वर्ब ये डेफिनेशन रही और इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। और देखो आगे किस तरह से बढ़ाते हैं। पहले जब ये मोबाइल नहीं थे या टेलीविज़न भी बहुत कम हुआ करते थे गांव में, तो लोग क्या करते थे कि चौपालों पर बैठकर कहानियाँ सुनाते थे। और उन कहानियों में क्या होता था कि जब कहानी स्टार्ट करते थे तो बिल्कुल जस्ट ऐसे स्टार्ट करते थे जैसे मैंने अभी आपको ये डेफिनेशन बताई थी एक लाइन की, और उसके बाद वो क्या जोड़ते थे कि एक पोइम जैसी सुनाते थे 2 लाइन की, तब कहानी आगे स्टार्ट करते थे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, आपको पुरानी कहानी एक सुना रहा हूँ। पान का पत्ता, गुलाब की कली, यहाँ से बात आगे को बढ़ी। तो तब वो अपनी आगे की बात स्टार्ट करते थे। अब मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी, अब मैं इस कहानी के लिए आगे बढ़ाता हूँ और इस कहानी को कहाँ, इसी में से निकालता हूँ इस कहानी के लिए कि यहाँ पर हमने देखा एक्शन और स्टेट, 2 चीज़ें देखी। तो पहले हम ठीक से इन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ें ठीक से समझ लेंगे तो हमें वर्ब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारे जो टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस हैं उनको भी हम बड़ा इजीली बना लेंगे और समझ भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एक्शन और स्टेट, तो एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं और स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं। स्टेट मतलब स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं इनके लिए। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वर्ब्स शारीरिक हलचल को बताती हैं, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती हैं वो बॉडी की हलचल को बताती हैं कुछ ना कुछ। दूसरे, इन्हें आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे देखें, ये एक्शन वर्ब सारी इस तरह की, जैसे आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब की सब एक्शन वर्ब होती हैं। इनमें कहीं ना कहीं हमारा एक्शन दिखाई देता है। अच्छा, इनकी पहचान क्या होती है। जो हिंदी शब्द होते हैं इनके, जैसे आना जाना, खाना पीना, हर एक के लास्ट में ना आता है, ये इनकी पहचान है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब प्ले क्या है, यहाँ वर्ब है। प्ले मीन्स खेलना। अब देखें हम इसको क्या चेंज कर दिया, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो हमने प्ले का क्या कर दिया, प्लेइंग कर दिया, आईएनजी फॉर्म बना दी। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं। और इससे क्या है, खेलने से क्या होता है, हमारे बॉडी का एक्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से देखिए, ही फ्लाइज अ काइट, फ्लाइज मीन्स उड़ाता है, वो एक पतंग उड़ाता है। अब देखें हमें इसको किस तरह से आईएनजी फॉर्म में कर दिया, ही इज फ्लाइंग अ काइट। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि वो एक पतंग उड़ा रहा है। तो यानी कि इनमें हम आईएनजी फॉर्म में भी इनको यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टेट वर्ब्स को देखते हैं। ये वर्ब्स कोई शारीरिक हलचल नहीं बताती हैं। दूसरे, इन्हें आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब करते तो हैं, आईएनजी फॉर्म में बहुत सारे वर्ड इनमें यूज होते हैं, लेकिन वो इन वर्ब्स के रूप में यूज नहीं होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के रूप में यूज नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बाकी नीचे वर्ब्स लिख दिए हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं देखें। तो सीमा नाराज लग रही है। अब देखिए ये कंटिन्यूस का आपको सेंटेंस लग रहा होगा, सीमा नाराज लग रही है।
तो हम क्या बनाएंगे इसका, सीमा इज लुकिंग एंग्री, सीमा इज लुकिंग एंग्री। लेकिन ये हमने क्या किया, गलत कर दिया। हालांकि नियम सही लगाया है टेंसेस का, लेकिन ये गलत कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये जो लुक है, लुक क्या है, ये स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। हाँ, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखें, सीमा लुक्स एंग्री, सीमा नाराज लगती है, या इसको ये भी कहते हैं हम, सीमा नाराज लग रही है। तो जितनी भी इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं मैंने यहाँ नीचे लिख दी हैं, बाकी आपको एक एग्जांपल देके मैं इस बात को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे एग्री, बिलीव, डाउट, गैस, हेट, लाइक, डिसलाइक, लव, फील, हियर, लुक, सी, बी, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी वर्ड्स हो सकती हैं इस तरह की, जो कि इस रूप में इनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम इसी तरह की गलती करते हैं कि हम डायरेक्टली क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि वह मुझसे घृणा कर रहा है, तो ही इज हेटिंग मी, इस तरह से हो गया। लेकिन हमने क्या करा, गलत कर दिया। क्यों कर दिया? हालांकि सेंटेंस के नियम सही लगाए हैं, लेकिन हमने क्या करा, उसको गलत कर दिया। क्योंकि हेट जो है वो किस तरह की वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। मतलब हेट से कोई हलचल पता नहीं चल रही है बॉडी की कोई। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, देखिए, गैस जैसे है, अनुमान लगाना, डाउट, संदेह। अब संदेह कर रहे हैं तो संदेह से कोई हमारे बॉडी की हलचल या हरकत कोई पता नहीं चल रही है। लाइक, हम कोई चीज़ लाइक करते हैं तो लाइक से किसी भी चीज़ की, मतलब हमारे बॉडी की हरकत पता नहीं चलती। तो ये जितनी भी इस तरह की वर्ब्स हैं वो सब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं। मतलब इस रूप में, अन्य रूप में कहीं यूज की जाती हैं, कहीं पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, वो चीज़ अलग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, कि हमने जो आपको एक्शन और स्टेट के बारे में बताया था, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको 2-3 बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताऊंगा, जिनसे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये एक्शन और स्टेट क्या हैं। तो आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो देखें, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। और दूसरी होती है मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स में क्या होती हैं, ये प्ले है, गो है, जंप है, वॉक है, कम, गो, ईट, ड्रिंक। मतलब जितनी भी वर्ब्स होती हैं जिनके हिंदी अर्थ में बाद में ना आता है, वो सब मेन वर्ब्स के अंतर्गत ही आती हैं। अच्छा, अब इधर देखते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो देखें, इनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं ये बी, और ये बी की फॉर्म कहलाती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ये बी की फॉर्म कहलाती हैं। इसी तरीके से डू मीन्स करना होता है। अच्छा, बी मीन्स होना होता है, और डू मीन्स करना, और डू की फॉर्म कहलाती है डू, डिड, डन। तीसरी प्राइमरी है ये हैव, और हैव की फॉर्म होती है हैव, हैज, हैड। और हैव का मतलब होता है पास है या रखता है, और हैड का मतलब हो जाता है पास था या रखता था। अच्छा, इधर हमारी मॉडल ऑक्सिलरी देखिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। अच्छा, इधर हैं ये 3, देखिए, बी, डू और हैव। इनकी फॉर्म अलग है, लेकिन मेन 3 है ये, वी, डू, हैव। तो 3 तो हो गई ये,
और इधर हैं 13, टोटल 13, तो ये कुल मिला के 16 होती हैं। अब देखो इनके बारे में कुछ बता देते हैं कि आखिर हम इनके लिए पढ़ क्यों रहे हैं, इनका क्या कार्य होता है, मेन है फंक्शन क्या है इनका। तो देखें मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनसे आपको इनका फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। क्या है देखें, पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यानी कि ये जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं ये किसी के होने को बताती हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज इल, वह बीमार है, तो होने को बताती हैं ये। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब देखें यहां पर क्या काम कर रही है वर्ब, देखिए गो है मेन वर्ब और गो के साथ लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब आर। तो ये आर क्या कर रही है, हेल्प करने का काम कर रही है यहां पर, तो इसलिए ये मेन वर्ब की हेल्प भी करती हैं और होना बताती हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए यहां पर मैंने लिखा है, ये देखिए इधर देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज में लिखा है ही विल गो, वह जाएगा। अब देखें गो यहां भी यूज किए मेन वर्ब हमने और मेन वर्ब यहां भी यूज किए, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, यानी कि यहां हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां विल लगाने से क्या हो गया, फ्यूचर बन गया ये। तो ये क्या करती हैं, जो हम टेंस पढ़ते हैं ये टेंस को भी बताती हैं, टेंस का समय बताती हैं। तो एक तो इस तरह से क्या क्या बताती हैं, एक तो ये होने के लिए बताती हैं, दूसरे ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, तीसरे ये जो हम टेंस पढ़ते हैं उस समय को, काल को भी बताती हैं। जब अकेले यूज होती हैं यानी कि इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है तब ये केवल वर्ब कहलाती हैं, उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती हैं, क्योंकि ये किसी की हेल्प नहीं कर रही होती हैं, ये अपने आप में ही स्वतंत्र होती हैं, तो ये उस समय वर्ब कहलाती। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, पहला सेंटेंस है ही इज अ बॉय, तो देखिए इसमें वर्ब इज, यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे ही दे वर हंग्री, तो वर के साथ भी कोई दूसरी वर्ब नहीं है इसलिए ये वर्ब कहलाएगी, यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी तरीके से डू है यहां पर, आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं, तो डू जो है वर्ब है ये और ये भी मेन वर्ब है यहां पर। इसी तरीके से देखिए, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। अब हैव के साथ भी कोई दूसरी वर्ब नहीं है, ये अपने आप में ये अकेले यूज हुई है, तो इसीलिए यहां पर ये वर्ब है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके अतिरिक्त जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है हमारी, ये मॉडल ऑक्सिलरीज किसी की एबिलिटी के लिए या कार्य करने का ढंग, मोड, उसको भी ये बताती हैं। तो ये तो रहा शॉर्ट में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। अब देखते हैं हम मेन वर्ब्स पे आते हैं इधर। तो मेन वर्ब्स में जैसे हमने बताया था, प्ले, जंप, वॉक, कम, गो, ईट, ड्रिंक, तो ये सब मेन वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं, जिनके की हिंदी अर्थ में लास्ट में ना होता है, वो सब मेन वर्ब्स होती हैं। अब देखें तो अच्छा, अब ये तो हमने बताया जैसे 3 ये और 13 ये, टोटल 16 होती हैं ये, लेकिन इधर जो मेन वर्ब्स होती हैं ये तो असीमित होती हैं, समझिए ये तो बहुत सारी होती हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। अब देखते हैं मेन वर्ब्स कितने तरह की होती हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे हम कार्य करते हैं, जिसपे कि सब्जेक्ट हमारा जो कार्य करता है। तो देखें, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड, उसने मारा। तो अगर हम सेंटेंस को इतना ही लिख दें कि उसने मारा, तो ये अधूरा रह गया सेंटेंस। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसपे किसको मारा उसने, जिसपे कार्य किया है वो भी चीज आनी चाहिए। तो ही किल्ड अ स्नेक, तो इसमें हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गई, और स्नेक क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से देखें, द बॉय किक्स, लड़का किक मीन्स किक मारता है। अब किक मारेगा तो किसी में मारेगा, बाइक में मारेगा,
है, या फुटबॉल में मारेगा, तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जब ही कहलाएगी जब उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। और इधर देखें हम इंट्रांजिटिव वर्ब देखें, अच्छा इसको हिंदी में कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट के लिए हम हिंदी में कर्म भी कह देते हैं। तो जिसका कर्म हो वो ट्रांजिटिव वर्ब और जिसके साथ कर्म ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखें जैसे वर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं। तो देखें बस यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया, चिड़ियां उड़ती हैं, सही है। तो यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं इसमें, इसके लिए बस केवल सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब है, इसी से हमारा काम हो गया। लेकिन चूंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये यहां पर कैसी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इसी तरह से देखें ही डाइड, अब वह मर गया। अब भैया मर गया, इसके बाद में तो कुछ आना ही नहीं है, काम खत्म हो गया उसका। तो ही डाइड, तो यानी कि सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके डाइड के साथ तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। तो इस तरह से ये हमने आपको वर्ब के बारे में बताया। अब आगे बताते हैं आपके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और बताते हैं। तो आइए इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां मैंने इस तरह से ये बना रखा है इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, ये उसके टाइप नहीं है बल्कि ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। देखिए इधर लिखा हुआ वर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो यहां सेंटेंस वर्ब पे आके खत्म हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इधर देखें ही इज अ डॉक्टर। अब इसमें अगर हम वर्ब पे खत्म करना चाहें, यहां पर इसको हटा दें ही इज, तो ये इनकम्प्लीट रह गया सेंटेंस, ये कंप्लीट नहीं होगा। जबकि यहां भी ये वर्ब है और यहां भी ये वर्ब है, इस वर्ब पे सेंटेंस पूरा हो गया। वर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं। लेकिन यहां पर ही इज ये अधूरा रह गया। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें कुछ यहां जोड़ना पड़ेगा, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ये देखें दूसरा सेंटेंस ही बिकेम, अब ही बिकेम तब भी ये अधूरा रह गया। तो इसके लिए क्या इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, वो क्या हो गया, ही बिकेम अ टीचर या अ डॉक्टर या अ लॉयर, कुछ भी हम इसको हमको रखना पड़ेगा, तब ये जाके सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। तो ये जो रखते हैं हम, ये अब देखिए सेंटेंस का थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए इधर। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप मार दिया, उसने सांप मारा। तो यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट, किल्ड क्या है, वर्ब, और अ स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट ने इस पर कार्य किया। सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है, सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का प्रभाव काय पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पर, इस पे पड़ा सीधा सीधा, उसने उसको मारा। लेकिन यहां देखिए, यहां पर यह आपको ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है कि ही इज अ टीचर, लेकिन इस सब्जेक्ट का इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये ही और अ डॉक्टर दोनों एक ही हैं। ही और डॉक्टर दोनों एक ही है, यहां पर ही इज अ डॉक्टर। इसी तरीके से इस सेंटेंस में देखिए, ही बिकेम अ टीचर, वह एक टीचर हो गया। यानी कौन हो गया टीचर, वह। तो ये ही और अ टीचर दोनों एक ही हैं। जब सेंटेंस में ये कंडीशन होती है तो इसकी तरह यहां ये ऑब्जेक्ट ना होकर ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी कि पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला। अगर ये हम हटा दें तो इस सेंटेंस हमारा अधूरा रह जाएगा। जबकि देखिए यहां पर जो थी ये वर्ब, इसमें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हालांकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत
नहीं है। यहाँ पर ये सीधा सीधा ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका, चूंकि सब्जेक्ट इस पर डायरेक्ट कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक कहलाता है ये सेंटेंस में। तो जहाँ पूरक दे रखा होता है तो जो ऐसी वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स कहलाती हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो इन सेंटेंसेस में इज क्या है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब। बिकेम क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो ये तो रही लिंकिंग वर्ब। अब नीचे थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। लिंकिंग वर्ब दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो लिंकिंग वर्ब बी, बी मीन्स होना, और बी की ये फॉर्म दे रखी है इज, एम, आर, वॉज, बर। लिंकिंग वर्ब बी वाली। दूसरा है लिंकिंग वर्ब अदर देन वी, यानी कि बी ई के अलावा जो होती हैं, बहुत सारी होती हैं ये भी, वो भी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि लुक, सीम्स, एपियर, टेस्ट, फील, सी, गैस, इमेजिन एटसेट्रा। तो ये भी सब क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और ये हमको जानना इसलिए ज़रूरी होता है, जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तब हमें ये जानकारी होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है भी या नहीं है। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अगर किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तब भी उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। हालांकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये जनरली ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है, पर ये अगर हम समझ लेंगे ढंग से तब हम समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट ना होकर ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और फिर हमें लिंकिंग वर्ब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो लिंकिंग वर्ब बी ई वाला वी, और अदर देन वी। और ये दोनों मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको उतारिए। अब इसके बाद में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, जिनमें कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हमने शुरू में जब वर्ब बताई थी तब डेफिनेशन में क्या बताया था, एक्शन और स्टेट। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। तो ये देखते हैं, मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं बैठा हूं, अब ये सिंपल सेंटेंस है, और यहां हमने जो बनाया है ये इंग्लिश इसकी बनाई है आई एम सिटिंग। दूसरा देखिए, तुम स्मार्ट लग रहे हो, ये हिंदी कंटिन्यूअस टेंस है इसकी। और इंग्लिश में क्या बनाया है, यू लुक स्मार्ट, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है। ऐसा क्यों है, यानी कि इसकी ये सिंपल सेंटेंस लेकिन कंटिन्यूअस में बनाया है, ये हिंदी कंटिन्यूअस में लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो सिट है, सिट वर्ब जो है वो एक्शन देती है, और जो वर्ब एक्शन देती हैं उसमें कुछ वर्ब यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, ये सब वर्ब जो है कंटिन्यूअस में ही बनाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो लुक वर्ब है ये इसको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, और ये अवस्था बताती है। तो ऐसे वर्ब को कंटिन्यूअस में कभी नहीं लिखा जाता है। लिखते तो हैं लेकिन वो दूसरे सेंस में आती हैं, पार्टिसिपल के सेंस में हैं या अन्य सेंस में आती हैं, बहरहाल इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। तुम स्मार्ट लग रहे हो, यू लुक स्मार्ट। अब ऐसे ही मैंने ये चार वर्ब लिखी हुई हैं, देखें, एक तो सिट है ये, दूसरी स्टैंड, तीसरी लाई, और चौथी हैंग। ये वर्ब जो हैं हमेशा कंटिन्यूअस में ही यूज होती हैं। देखें, मैंने एक एक सेंटेंस लिख दिया है, जैसे मैं बैठा हूं उसका लिख दिया मैंने बैठा था, ये भी वही उसी तरीके से है, पास्ट में हो गया। तो आई वॉज सिटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, लेकिन आई वॉज सिटिंग बनाया ऐसे ही जाएगा ये। तुम खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग। वह लेटा है, ही इज लाइंग। दीवार पर घड़ी टंगी है, देखें, द वॉल
द वॉच, यहाँ गलत लिख गया है ये, WATCH। दीवार पर घड़ी टंगी है, द वॉच इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो देखें इनमें क्या है और ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि सभी में कार्य जारी रहना पाया जा रहा है। मैं बैठा हूं तो बैठा हूं मतलब कार्य जारी है, खड़ा हूं तो खड़ा हूं उसमें भी कार्य जारी है, लेटा हूं उसमें भी कार्य जारी है, और जैसे दीवार पर घड़ी टंगी है उसमें भी घड़ी लगातार टंगी हुई है, जारी है कार्य। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ING फॉर्म में ही बनाए जाते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाकर देता रहूं।